हेलो एवरीवन। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के अंदर हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंदर हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आपको बता देता हूँ। वर्ण विचार के अंदर हमने पढ़ा था वर्ण, शब्द और वाक्य कि भी किसी भी भाषा के तीन मूलभूत तत्व होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण से मिलके क्या बनता है, शब्द, और शब्द से मिलके वाक्य। इस प्रकार क्या होता है, भाषा का निर्माण होता है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ते हैं वर्णों के भेद। तो वर्ण भेद, वर्ण भेद में वर्णों के कितने भेद होते हैं, दो भेद हो गए। ठीक है, दो भेद में कौन कौन से हो गए, एक तो स्वर हो गया, एक हो गया व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो हम स्वर पढ़ते हैं। हम स्वर कौन कौन से होते हैं, उसकी परिभाषा पहले अपन क्या देख लेते हैं, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। उसमें है ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में, जिनका क्या करने में, उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है, अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपनी ध्वनि से, जैसे ए, आ, ई, उ, इनके क्या है, अन्य कोई इसके साथ में कोई ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती है अपने। ठीक है, बोलने में आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी एक परिभाषा ये भी कह सकते हैं इसको, स्वर को, स्वर वह घोष वर्ण है, घोष वर्ण है जिसके उच्चारण के दौरान मुख्य मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। इससे क्या है, मुख्य का जो अपना मार्ग है उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। ये क्या होते हैं, स्वर कहलाते हैं। घोष क्या होता है, घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। ठीक है बच्चों, जैसे घोष वर्ण कौन से होते हैं, घोष वर्ण होते हैं जो सभी वर्ग होते हैं ना, जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्ग होते हैं ना, इसमें क्या होते हैं, अंतिम तीन वर्ण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण। जैसे क के अंतिम तीन वर्ण कौन से हैं, ग, घ, ड़, और अगले च वर्ग के ज, झ, इ। इस प्रकार से ये जो तीनों है ना, लास्ट के जो वर्ग होते हैं, 5 वर्ग होते हैं, उनमें लास्ट के जो तीनों शब्द है ना, तीनों वर्ण हैं, वो क्या है, घोष वर्ण कहलाते हैं। और इसके अतिरिक्त और कौन कौन से होते हैं, स्वर क्या है, सारे ही घोष वर्ण होते हैं। ये क्या है, घोष वर्ण के बारे में आपको थोड़ा बताया। स्वर क्या होते हैं, संख्या में क्या होते हैं, 11। ठीक है, ये आपने पहले पढ़ चुके हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये क्या है, रिवाइज करवानी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या है, पीछे जो कोरोना काल के अंदर आप क्या है, भूल चुके हो बिल्कुल। ठीक है, और आपको कोई भी चीज़ है उसकी बेसिक से यदि अपन बढ़िया लेवल पे जाएंगे तो उससे क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। अब जैसे अब हिंदी व्याकरण ऐसा सब्जेक्ट है, या हिंदी व्याकरण है, वो एक मैथमेटिक्स की तरह सब्जेक्ट है। जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे या आंसर, जैसे छोटे क्वेश्चनों में आएंगे तो ये सीधे क्वेश्चन आएंगे, और इसके मार्क्स का आपके वो कोई काट नहीं सकता यदि आपने सही कर दिया तो इसका। तो इस तरीके से आपको क्या है, बेसिक बातों का भी ध्यान रखते हुए चलना है। स्वर 11 होते हैं, कौन कौन से, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए, 11। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, स्वर के भी आगे क्या होते हैं, दो भेद होते हैं, हर्षव और दीर्घ। हर्षव या फिर इसको लघु स्वर भी बोलते हैं। लघु स्वर में कौन से आ जाएंगे, ए, ई, उ और री। ठीक है, ये आ जाएंगे। दीर्घ स्वर या इनको गुरु स्वर भी बोलते हैं, जैसे इनकी क्या है, 2 मात्रा वाले भी बोलते हैं इनको, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हो गए दीर्घ। अब ये जैसे मैंने री लिखा, इसमें आपको उस टाइम भी बताया था कि री है, ये जो बड़ी री होती है वो संस्कृत के अंदर प्रचलित है, ये हमारे यहाँ प्रचलित नहीं होती, लेकिन आपको
ये रूप आपने कभी देखा नहीं होगा, आपको सिर्फ री का ही ध्यान है। ये क्या है, बड़ी री है, डबल मात्रा है इसके अंदर री की। ठीक है बच्चों। और इसमें क्या होता है, मात्रा के आधार पे एक और भी भेद होता है स्वर का, जैसे प्लुत स्वर बोलते हैं उसको। प्लुत स्वर 2 से अधिक मात्रा, जैसे ओम, हे, मतलब जो अपन हे जो आगे लंबा उच्चारण खींचते हैं ना, उसके अंदर ये प्रयुक्त होता है। अब जैसे ये डैश डैश के आपके निशान लग रहे हैं, तो इसको ये जो एस एस का आपको निशान दिखाई दे रहा होगा, उसमें ये क्या है, स्वर को क्या है, लंबा खींचने के लिए, उच्चारण को लंबा खींचने के लिए प्रयोग में की जाती है ये सिंबल है जो। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। ये तो हो गए स्वर। अब आगे हम चलते हैं, आगे क्या है, व्यंजन। वर्ण के 2 भेद जो बताए थे, स्वर और व्यंजन, उसमें अपने दूसरा भेद है व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन क्या होता है, व्यंजन की क्या परिभाषा क्या होती है, जो स्वर जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। भी जो ध्वनियाँ हैं, कोई भी ध्वनि अपन बोलते हैं, वो उसमें क्या है, स्वरों की सहायता लेके जो ध्वनि बोलते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, व्यंजन। जैसे क को भी बोल रहे हैं तो क और ए क्या है, स्वर यहाँ पे, तो ये क बोलने में स्वरों की क्या ली गई है, इसमें सहायता ली गई है। स्वर के बिना क ये बोल नहीं सकते, क नहीं बोल सकते। ए की ध्वनि आ रही है लास्ट में, जैसे ख में भी ए की ध्वनि आ रही है, तो इस प्रकार से हो गई ये व्यंजन की परिभाषा। इसमें व्यंजन वह घोष अथवा अघोष वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय वायु मुख मार्ग से बाधित होकर बाहर निकलती है। जो अपना जो मुख का जो मार्ग है ना, उसमें से क्या है, जो अपन जैसे कोई भी उच्चारण लेते हैं तो उसके अपने मुख से क्या है, वायु निकलती है, तो वो वायु क्या है, कहीं न कहीं से टकरा के निकलेगी इसमें व्यंजन के अंदर। ठीक है, और इसमें आपको घोष वर्ण का तो आपको पहले स्वर के अंदर भी बता दिया था, और इसमें क्या है, अघोष वर्ण भी आता है। अघोष वर्ण कौन से होते हैं, जिनमें क्या होता है, उच्चारण में क्या होता है, कंपन नहीं होता है, कोई गूंज नहीं होती है इसमें, किसी भी तरीके की कोई गूंज नहीं होती है। जैसे उसमें घोष में तो नाद या गूंज होती है, लेकिन इसमें कोई गूंज नहीं होती। जैसे अपन किसको अघोष वर्ण में कौन कौन से आ जाते हैं, सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण हैं वो आ जाते हैं। जैसे क वर्ग के अंदर क और ख आ गया, च वर्ग के अंदर च और छ आ गया। इस तरीके से ये सभी जो वर्ग है ना, ये 5 वर्ग हैं, उसके पहले दूसरे हो गए वर्ण, और बाकी उसके साथ में कौन सा आ जाता है, श, श और स, ये भी इसके साथ में आ जाता है। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं। व्यंजन को फिर आगे पढ़ते हैं। व्यंजन को 5 वर्गों तथा स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म में बांटा जा सकता है। व्यंजन को किस किस में बांटा जा सकता है, स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म में बांटा जा सकता है। तो इसमें क्या है, स्पर्श के अंदर जो है वो क्या है, जैसे क वर्ग हो गया, क में क ख ग घ ड़, च छ ज ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये तो कौन से होते हैं, स्पर्श। आगे चलते हैं, अंतस्थ। अंतस्थ में कौन से आ जाते हैं व्यंजन, ये, रे, ले और व, ये किस में आ जाते हैं, अंतस्थ में। ऊष्म में श, श, स, है, ये क्या होता है, ऊष्म। ऊष्म किस प्रकार से, इसमें ऊष्मा निकलती है अपने मुख से। और व्यंजन संख्या कितनी होती है इनकी, 33। जैसे 5 वर्गों के अंदर ये हो गए 5 वर्ग। ठीक है, 5 वर्गों में ये पहले में कितने हैं, 5, दूसरे में 5, तीसरे में 5, चौथे में 5 और 5वें में 5, तो ये कितने हो गए, 25। ठीक है, ये 25 हो गए। इसके बाद में अंतस्थ कितने हो गए, ये हो गए 4।
ठीक है। और ये उष्म कितने हो गए, ये भी 4 हो गए, तो टोटल मिलके कितने हो गए 25 प्लस 4 कितने हो गए, टोटल 33 व्यंजन हो गए। तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई 33। इसके अलावा कुछ संयुक्ताक्षर भी होते हैं, जैसे 2 अक्षरों से, ये 2 वर्णों से या 2 अक्षरों से मिलके बनते हैं, जैसे अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। ये क्या है, संयुक्ताक्षर होते हैं। वैसे 3 संयुक्ताक्षर तो आपने देखे होंगे, चौथा श्रेय होता है। 3 जो अक्षय होता है उसको किससे मिलके बना होता है, ये आपको ध्यान नहीं होगा कि अक्षय, त्रय और ज्ञ, ये आप 3 अक्षर बोलते जरूर हैं, लेकिन ये बने हुए किससे हैं, ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किससे बने हुए हैं। जैसे आप मोबाइल में भी कभी टाइप करोगे ना, अक्षय लिखना होगा, हिंदी की जो फॉन्ट होता है, हिंदी फॉन्ट में करके आप यदि लिखना चाहोगे अक्षय, त्रय, ज्ञ, तो ये इसी प्रकार से लिखे जा सकते हैं। जैसे क आधे क प्लस श लिखोगे तब अक्षय होगा इससे। इसी प्रकार से त्रय होगा, आधा तय और रै से त्रय। ये जो आपको दिखाया गया है इसमें, जैसे आधा क और श से अक्षय, तय और रै से त्रय बन जाता है। और ज्ञ किससे बनता है, ज और इ से, आधा ज इ से ज्ञ बनता है। ये आप क्या है, इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हो आप अपने मोबाइल में, हिंदी फॉन्ट में जाके, और फिर इसको देखना है। इनको आपका ये क्या एक तरीके का होमवर्क रहेगा कि आप ये सभी देखोगे कि हमारी जो मोबाइल के अंदर है वो अक्षय, त्रय और ज्ञ कैसे लिखा जाता है। और फिर चौथा आ जाता है श्रेय। आधा ये जो होता है ना, इसको जो इस प्रकार से लिखते हैं, ये क्या होता है, आधा श होता है, जो आप बोलते हो दुए वाला श होता है, वो क्या होता है, ये आधा इस श्रेय के अंदर ये आधा इस प्रकार से लिखा जाता है, बाकी सभी में ये इस प्रकार से लिखा जाता है आधा, ठीक है। लेकिन ये श्रेय के अंदर ये इस प्रकार से लिखा जाता है। और फिर ये जो होता है इसके अंदर ये मात्रा के रूप में नहीं होता, ये रे होता है। ये जो होता है ये रे को कितने प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे इसमें रेफ वाला रे होता है उसको ये बोलते हैं। इसके बारे में आपकी एक अगली वीडियोस में आपको ज़रूर बताएंगे, जैसे रे कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। एक जैसे ट्रक के नीचे जो ये हो गया, तो इस प्रकार से ये 3-4 प्रकार से लिखा जाता है। ये आपको क्या है अगली क्लासेस में बताएंगे। तो ये क्या है बच्चों, ये रीड और राइट करने हैं। अगली क्लास में हम ये बेसिक जानकारी के अलावा हम संधि का टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।